प्लीज वेलकम कौशल चौहान सर। तो थैंक यू दोस्तों। और आज हमें इतनी बड़ी मंच पे जो सर जी ने इनवाइट किए और मुख्य मार्गदर्शन के रूप में जो मैं आज आप सभी दोस्तों को सुनने का जो मौका मिला है, तो दोस्तों आप ही लोगों के बीच में से मैं भी एक आपका फ्रेंड हूँ, अकाउंट होल्डर हूँ। तो आज की सेशन को, आज के आगे के कार्यक्रम को जारी करने से पहले दोस्तों, मैं अपने बारे में 2 मिनट जरूर बात करना चाहूँगा। मेरा नाम कौशल कुमार चौहान है और मैं उल्लासनगर से बिलोंग करता हूँ, यूपी से देवरिया डिस्ट्रिक्ट से मेरा प्रॉपर जन्म धरती है। और इस बिजनेस को जो हमें मिला है पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में, तो पर्ल वाइन मिलने से पहले जिनका सबसे बड़ा मुख्य मार्गदर्शन रहा दोस्तों, जिसमें मेरे ग्रेट अपलाइन जिनके माध्यम से मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला, ऐसे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कमलेश सिंह, और मेरे एक्टिव अपलाइन के रूप में मेरे महान गुरुवर लोगों का साथ रहा पल पल, जिनके मार्ग से आज दोस्तों आप लोगों के बीच में इतनी बड़ी मंच पे जो हमें बोलने का मौका मिला है, तो उसका श्रेय सारा, इस कामयाबी की सारा श्रेय, और आज जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इस बात करने का सारा श्रेय मिस्टर हीरालाल यादव सर, मिस्टर खांडेकर साहेब राव सर, और मिस्टर रमेश घमरे सर, मिस्टर मलेशम बेमुला सर, और मिस्टर प्रशांत धुमाल सर, मिस्टर खालिद खान सर। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे ग्रेट अपलाइन हैं जिनके माध्यम से मैं सीखा दोस्तों, और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो हमने अपने जर्नी की शुरुआत किया। ऐसे में मिस्टर अजय यादव, मिस्टर शमशाद अंसारी, मिस्टर अमरेश यादव, मिस्टर ज्ञानेंद्र यादव, मिस्टर संदीप यादव, मिस्टर बाबूलाल यादव, ऐसे दोस्तों जब आज लोग मिले कैसे, ये मिलने का श्रेय क्या रहा, तो इसका सारा श्रेय एक ही जाता है दोस्तों। सबसे पहले अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। ये कर गुजरने की चाहत कैसे शुरुआत होती है, इसकी नींव कैसे रखी जाती है दोस्तों, ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। इस इंडस्ट्रीज में मैं आगे क्या करने वाला हूँ ये आपको भी पता नहीं है, सिर्फ हम करेंगे ये हमें पता है। लेकिन जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, जो रास्ते पे जहाँ तक अभी हमने रास्ता जो तय किया है, यहाँ तक कैसे पहुँचा दोस्तों, आपके बीच में अपना एक छोटा सा परिचय के साथ आपके साथ अपने बात को रखना चाहूँगा। उससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आज विनोद मंडल सर जी ने हम लोगों के बीच में जो प्लान प्रेजेंटेशन किए, वाकई में दोस्तों वो भिवंडी में बहुत बड़े इस समय लेवल पे है। और इस सिस्टम में दोस्तों सही समय का पहचान करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। दोस्तों, मेरी जर्नी की शुरुआत हुई इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में 12 अगस्त 2019 को। और 12 अगस्त 2019 को जब शुरुआत हुआ दोस्तों, तो सिस्टम में एक चीज समझ में आया, जो ये सिस्टम लेता कुछ नहीं है, तो लेता नहीं है कुछ, तो फिर हमें डाउट नहीं है। और इससे पहले जो भी सिस्टम में हम सब लोग काम किए हैं, हम सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया, क्या कैलकुलेशन रहा। लेकिन पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम की जर्नी की बात करूं दोस्तों, उस 12 अगस्त के दिन मुझे याद है, और वो ऐतिहासिक महीना होता है जो अगस्त, हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। उससे ठीक 3 दिन पहले पर्ल वाइन इंटरनेशनल की मुलाकात हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कमलेश सिंह के द्वारा, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज, मुझे उस समय जरूरत थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से मैं थक चुका था, और मेरा एक ही विजन बन चुका था कि अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना भी है तो ऐसे जगह करना है जहां से फिर दोबारा बदलना न पड़े। क्योंकि दोस्तों बदलने के पीछे बहुत बड़ी बदनामी होती है, और वो लीडर लोगों की बदनामी होती है जो जीवन में कुछ करने के जो बड़े सपने होते हैं। ऐसे लोगों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ नरसों वहाँ, और उनकी जीवन वो बंदर की जैसे होती है। तो बंदर जैसे जीवन जीने की मेरी आदत नहीं थी दोस्तों, और ये सब सोच के मैं बहुत ही अपने आप को डिप्रेशन में था। लेकिन जब पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में एक शब्द मुझे आप लोगों के बीच में बोलने के लायक बना दिया, तो ना जाने अभी तक मैंने कितने शब्द सुन के अभी कहाँ तक जाने का जो रास्ता तय किया है,
वो आगे सफर हम लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों वो शब्द थी कि 1 सेकंड में पैसा देता है, एक ऐसा सिस्टम जो 1 सेकंड में पैसा देता है। फिर इस सिस्टम को देखने के लिए भिवंडी गया। हम सभी लोगों के मेंटर ग्रेट अपलाइन, जिनके माध्यम से मैं खुश नसीब हूँ कि आज उस ये सिस्टम में रूबी लेवल पे विराजमान है। और उनके द्वारा इस प्लान को समझने के 3 दिन मुझे टाइम लगा, और 3 दिन में एक ही चीज समझ में आया दोस्तों कि ये सिस्टम वाकई में बहुत लंबा जाने वाला है। अब लंबा जाने वाला है, सिस्टम भी बढ़िया है, बहुत बड़े लेवल पे सिस्टम मिल गया। हमने जो सपना देखा था 2009 में 17 दिसंबर को नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया था। किसान परिवार से होने के नाते दोस्तों, जो अपने जीवन में कुछ करने की चाहत होती थी, तो परिवार में भी इतने अमीर नहीं थे जो हमारे सपने को पूरा कर दे, जो हम चाहते थे वो मिल जाए। बड़ा मुश्किल से दोस्तों, उस समय जब हम लोग बचपन में थे तो बंडी और चड्डी मिल जाता था, बहुत मुश्किल से। तो ऐसे समाज से, ऐसे गांव से बिलोंग करके, और जब नेटवर्क में मुलाकात हुआ, मेरे नेटवर्क से जब एंट्री हुई, तो वहाँ एक ही चीज देखने को मिला दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक मार्ग है जहाँ समय दे के और सीख के अपने आप को बहुत बड़ी कामयाबी पे लेके जाया जा सकता है। वो चीज मुझे समझ में आई 2009 में। जब से लेके दोस्तों मैं फुल टाइम करना शुरुआत किया। अब फुल टाइम जब करना शुरुआत किया, उससे पहले दोस्तों मैं 9 साल एलोपैथ का प्रैक्टिस भी किया था। और महाराष्ट्र में एक जगह पूना है, वहाँ विश्रांत बाड़ी है, वहाँ पे मैंने लगभग 6 महीना प्रैक्टिस किया। उससे पहले अपने यहाँ देवरिया डिस्ट्रिक्ट में मैं 8 साल प्रैक्टिस कर चुका था। ये सफर की शुरुआत हुई। तो फिर जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया दोस्तों, तो जब ये पता चला कि यहाँ तो बहुत बड़ा पैसा, नाम पहचान बनाया जा सकता है, फिर दोस्तों करना शुरू किया। और जब पर्ल वाइन इंटरनेशनल में शुरुआत हुआ और समझ में आया दोस्तों, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमने चाहते थे, जो सोचा था, जो करने की, सब कुछ पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में दिख रहा था, लेकिन अकाउंट खोलने के लिए पैसा नहीं था दोस्तों। कंडीशन, सिचुएशन ऐसे विपरीत परिस्थिति में कामयाबी को सामने रखती है, और वो इंसान जो होगा वही पहचान सकता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला होगा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला जो इंसान होगा, वही उस परिस्थिति में अपने आप को कामयाबी के बुलंदी पे ले जा सकता है और अपने आप को साबित कर सकता है। दोस्तों जब ये कंडीशन आया, सिस्टम बढ़िया है, तो सर ने बोले कि भाई इसमें तो 2250 लगेगा ही। और वो चाहते तो मेरा अकाउंट लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। तो इतना अच्छा काम किए, जो मेरी लाइफ की सबसे टर्निंग पॉइंट, जो आज कामयाबी का श्रेय है, वही जाता है दोस्तों। उन्होंने बोला कि अगर आप 2 लोगों का अकाउंट लेके आते हैं तो आपका अकाउंट फ्री में खोल देंगे। तो हमें मालूम हो गया था कि 15-15 30 डीपी आएगा। 3 दिन मैं समझ लिया था दोस्तों। सर जी से कमिटमेंट किया, ठीक है मैं चल रहा हूँ और आपको फोन करता हूँ, आप आ जाइए कल्याण में। दोस्तों जब मैं वहां से निकला, अपने 2 फ्रेंडों को 4 घंटा लगा। मेरी उधर पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम की कामयाबी इंतजार कर रही थी, और मेरे साथ चैलेंज था 2 अकाउंट। दोस्तों 2 अकाउंट कमलेश सर के माध्यम से तैयार हुआ, एक मैंने खुद तैयार किया, गया मेरा अकाउंट खुला। अकाउंट खुलने के बाद दोस्तों अब बारी आई कि कोरल बनना है हर हाल में। अब कोरल बनने की बात आई दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में मिला था, आपको क्या बताऊं। उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों ने सुना होगा कि जो लोग सुसाइड कर लिए, बहुत सारे लोगों को सुना। किसी ने पैसा डाल दिया, किसी को डलवा दिया, बहुत सारे। उस समय विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, डर के मारे कोई किसी के पास बताने नहीं जाता था, क्योंकि जिस मार्केट में आप बिजनेस बर्बाद किए हैं और उसी मार्केट से अगर बिजनेस आपको खड़ा करना है तो एक चैलेंज है। और उस चैलेंज को दोस्तों मैंने स्वीकार किया और उन्हीं लोगों के पास गया, फिर से हिम्मत रखा कि भाई मेरे वजह से अगर आपका इतना पैसा नुकसान हुआ है तो मेरे वजह से ही आएगा। उसके लिए अपने जीवन में, अपने जीवन की अब लास्ट कमाई सिर्फ 2250 डाल के अपना अकाउंट ओपन कर ले। दोस्तों बहुत सारे दोस्त ने इस बात को माना, किसी ने 15 डीपी ही दिया, मैंने अकाउंट खोला। लेकिन कोरल बनने के लिए दोस्तों 40 डीपी मेरे पास नहीं था। मैंने 4 अकाउंट तो ओपन कर दिया 15-15 डीपी से, लेकिन कोरल बनने के लिए 40 डीपी नहीं था। मैं बहुत परेशान था, अपने माइंड से हमेशा यही सवाल करता था कि ये सिस्टम उस सिद्धांत पे काम करता है, पहले और पहले पाओ के सिद्धांत पे। और मेरा एक एक पल जो बीत रहा था दोस्तों कोरल करने के लिए, मैं सच में मैं बताऊं, अगर एक स्टोरी बताऊं कामयाबी की। दोस्तों 2 दोस्त होते हैं, एक दोस्त बोलता है कि दोस्त आप तो बहुत कामयाब हो गए, हमें भी कामयाब बनना है यार, कुछ रास्ता बताओ। तो एक जो कामयाब दोस्त था उसको एक तालाब में लेके जाता है
और बोलता है कमर भर पानी में घुस के कि आप यहाँ पे आ जाओ मेरे पास, मैं आपको कामयाबी की बात बताऊंगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे डर लगता है पानी में, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो बोला फिर चलो चलते हैं घर, आपको कामयाब होना ही नहीं है। बोला नहीं नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर से उसके बाद कमर भर पानी में जब ये गया, तो जो कामयाब उसका दोस्त था वो और थोड़ा सीने भर पानी में चला गया। जब सीने भर पानी में गया दोस्तों, तो फिर ये नाकामयाब दोस्त था, बोला मुझे तो पानी से डर लगता है, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तो बोला जब नहीं जानते नहीं आओगे तो मैं आ रहा हूँ, फिर चलते हैं घर पे। बोला नहीं आ रहा हूँ। फिर जब वहां पहुंचा दोस्तों, तो वो कामयाब जो दोस्त था उस नाकामयाब दोस्त को सर पकड़ के और उस पानी में डुबो दिया। जब पानी में डुबो दिया दोस्तों, तो वो अंदर ही अंदर जैसे जैसे सांस की गति समाप्त होने लगी, और वो अंदर अंदर इतना छटपटाने लगा, ऐसे छटपटाने लगा कि उसकी जान लास्ट सेकंड पे आ चुकी थी। और इतना तेज अंदर से ताकत लगाया कि उसका ऊपर जो दोस्त दबा रहा था वो दूसरे जगह छटक के जाके चला गया दोस्तों। कुछ दूर चला गया, फिर वो बोला यार तू तो हमको अंदर ठेल दिया होता, तो वो बोला यार तू तो आज हमें मार दिया होता। यही कंडीशन था दोस्तों कोरल बनने के लिए। मैंने बहुत प्रयास किया, कहीं से भी रास्ता नहीं मिला। तो एक फोन आ गया अचानक, अचानक फोन आया दोस्तों इंडिया बुल से। इंडिया बुल से फोन आया और बोला क्या 7,800 आपको लोन चाहिए क्या। उस कंडीशन में जहाँ खाने के वांदे, हर एक चीज की प्रॉब्लम, उस कंडीशन में फोन आया। मैं बोला धन्य बधाई हो। बोलो सर कहाँ मिलना है। वो बोला अम्बेवली स्टेशन पे आ जाओ। चेक लेके पासबुक लेके सब लेके गया दोस्तों, फार्म भरा। और रात को 9 बजे, शाम को 7:30 बजे 8 बजे करीब में 7,800 रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। जैसे क्रेडिट किया दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम हो चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, अगर आपके अंदर पारदर्शिता और ईमानदारी से अगर आपकी बातें हैं और दिल से काम करते हैं, तो दुनिया आपको बुरा कर दे, लेकिन आपको कामयाब होने के लिए नेचर प्राकृतिक आपके हमेशा साथ रहेगी। वही हुआ दोस्तों। मैं 12:23 पे साक्षात प्रमाण है, मलेशम सर जी को मैंने 40 डीपी का पेमेंट भेजा, और वो 40 डीपी भेजे। जैसे भेजे 12:23 पे रात को मैं कोरल किया दोस्तों। सिचुएशन चला, कंडीशन बढ़ा, आगे चलते गए। फिर दोस्तों मित्रों बिजनेस पार्टनरों के सहारे फिर मैंने ओनेक्स किया। ओनेक्स करने के बाद दोस्तों 2 महीने के अंदर ओनेक्स किया। अब ओनेक्स उस समय की बात बताऊं, जैसे क्वार्ट्स लेवल का जो सेलिब्रेशन होता है और इस समय जो एमेथिस्ट की सेलिब्रेशन होती है, उतना सेलिब्रेशन दोस्तों ओनेक्स रैंक का होता था। क्योंकि जब हम लोग शुरुआत किए थे तो किसी का ऑटो पुल नहीं आया था, किसी को फास्ट ट्रैक इनकम बहुत बड़ा इनकम नहीं था, किसी को $1.25 नहीं था। और विश्वास करे तो लोग कहाँ करें, मार्केट में जब जाओ तो लोग वही सवाल करते थे। लेकिन हम लोगों ने एक चीज को सावधानी रखा, जिसको भी प्लान बताते थे, प्लान बताने के बाद उसको बताते थे, सब कुछ बताने के बाद कि 32 लाख आएगा। नहीं तो पहले अगर बताते थे तो आज जो मार्केट में सवाल आ रहा है कि सर मैं किसी को बताता हूँ 32 लाख, तो सुनता ही नहीं है। तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं दोस्तों, वहाँ देश के लोगों की आदत है कि 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा मेहनत करने के बाद 5,000 10,000 20,000 कमाया जाता है, और उसको आसानी से 32 लाख बोलेंगे, वो आपका सगा भी रहेगा तो बात नहीं मानने वाला है दोस्तों। ओनेक्स की सफर की शुरुआत हुई, और जो मैंने उस समय डिसीजन लिया, मेरे तीनों रैंक का एक एक राउंड ऑटो पुल आ चुका। अगर काश मैं उस समय इस बात को नहीं समझा होता और वहीं पे रुका होता, तो दोस्तों फिर ये अवसर, ये मौका, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने की मतलब क्या होती। क्योंकि हमने जो सोच के आया था वो जब यही सिद्ध होना था, और इतनी बड़ी मंच पे आज हमें दोस्तों जो पूरी लगभग भारत के लोग जान रहे हैं। और मेरा एक ही मकसद है कि मैं इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में अपने लिए काम बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं पर्ल वाइन के लिए काम करता हूं। मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर मुझे लास्ट में पर्ल वाइन मिल गया और पर्ल वाइन के सिवा अब दूसरे सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूं दोस्तों। फिर दूसरा डिसीजन क्यों लूं, अपने झोले में दूसरा बैग में क्यों दूसरा प्रोडक्ट या पैकिंग या कैपिंग रखूं। बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऐसे सफर की शुरुआत हुई, आगे बढ़े, और वो दिन आया दोस्तों 22 मार्च 22 मार्च 2020 को आगाज हुआ कि अब लॉकडाउन लगेगा। लेकिन लॉकडाउन से पहले 12 अगस्त 2019 के बीच में और 23 मार्च 2020 के बीच में, इस बीच में लगभग 450 का नेटवर्क दोस्तों मेहनत करके, मैं मेहनत करता था इसलिए ये सोच के मेहनत करता था कि आज मेरा भले आज बंदा जो पर्ल बन रहा है वो भले आज वो कोरल नहीं बन पा रहा है,
उसकी गलती है, सिचुएशन है, या उसके जीवन में बड़े सपने नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर वो आज पर्ल बन गया तो ये गारंटी है दोस्तों, हम हमेशा वहां पे एक बात मेरे माइंड में गुजरता था कि जब LIC लोग अपने जीवन में करते हैं, चाहे 1,000 का महीने का हो, चाहे 10,000 सालाना का हो, तो वो बंदा 15 साल वेट करता है, 15 साल उसमें भरता है, 15 साल अपने कमाई, अपने इनकम की, मेहनत की कमाई वहां भरने के बाद 15 साल वेट करता है, फिर 5 साल होल्डिंग रहता है, फिर 20 साल में जाके उसका जो भी मेच्योरिटी होता है पूरा होता है। लेकिन मैं पर्ल वाइन इंटरनेशनल में अगर एक भी बंदे को पर्ल बना देता हूँ, वो आज समझे न समझे, जिस दिन उसको जरूरत पैसे की होगी और उस दिन वो समझ जाएगा, तो 100% इस बिजनेस में जितनी ताकत, जितना मेहनत मैं लगा के उस समय काम किया था, उसके 100 गुना ताकत लगा के आने वाले भविष्य में वो काम करेगा। और यही सोच के दोस्तों टीम बनाता गया, मेहनत करते गया। फिर दोस्तों 7 फरवरी 2020 को 2020 बोनंजा का आगाज हुआ। जैसे 2020 का बोनंजा का आगाज हुआ, उस समय कंडीशन के हिसाब से DP एक भी नहीं था। लेकिन जब जिस दिन लॉन्च हुआ, उसके अगले दिन देखने के बाद दोस्तों, इतना इतना ऑटोपुल लोगों को देखने के बाद अपने आप को एक ही पछतावा आया कि मैं तो इस बिजनेस में काम तो कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों ये बात सोच के अगले दिन मैंने अपने मैडम का मंगलसूत्र बांधने रखा। देखिए कॉन्फिडेंस, जब इंसान को अपने लक्ष्य पे जाने का एक ही मार्ग हो, तो वो दुनिया का कोई भी डिसीजन लेने के लिए अपने आप को झोंक देगा। और वही मैंने किया और मंगलसूत्र रखा दोस्तों, और बेरल किया और अंबर किया। और करने के बाद दोस्तों उसका अंजाम ये हुआ कि सारे लेवल का 2-2 राउंड, एक एक राउंड आ चुका है। अगर उस समय मैं ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मैं बहुत पीछे हो जाता। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, फिर दोस्तों सीनियर के माध्यम से सीखते गया, आगे बढ़ते गया, टीम के माध्यम से, अपने बिजनेस पार्टनरों के माध्यम से इस बिजनेस में आज जो भी मैंने अचीवमेंट किया, ये सारा क्रेडिट अपलाइन और बिजनेस पार्टनरों को जाता है, जिसके माध्यम से यहाँ तक की अचीवमेंट हुआ है। दोस्तों अचीवमेंट की बात करें तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, और हमने जो कर लिया, तो मैं चाहूँ तो आज मीटिंग प्लान ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, मैं जिस देश में रहता हूँ, और जब मैं जो सोच के मेरा जन्म हुआ, और जो सोच के मैं बड़ा हुआ, और जो सोचने के बाद मुझे समाज में दिखाई दिया, अपना समाज एक ही है, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। लेकिन पढ़ो लिखो नौकरी करने के बाद भी अपने चाहत के हिसाब से अपने जीवन को नहीं जी सकते। इसके लिए दोस्तों पढ़ाई लिखाई भी मेरा ज़्यादा नहीं हो पाया, और सिचुएशन कंडीशन की वजह से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद एक ही सपना लगा कि इस सपने में लोगों को सिखा बता के दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे लेके जाया जा सकता है। अगर मेरा इस धरती पे जन्म हुआ, और मेरे वजह से पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में एक भी इंसान के मेरे वजह से अगर उसके घर में वो सारे सपने, वो सारे खुशियां पूरा हो जाता है, तो इसके लिए मैं रात दिन मेहनत करके पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में काम करता हूं दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसको जो भी समझिए, ये सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी की राज बताऊं, वो है पारदर्शिता। आप कितने साफ सुथरा से पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम को कर रहे हैं, आप अपने आप से क्या इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अगर वो भावना आपके अंदर खुद का है, तो कामयाबी खुद को पाना है, और कामयाबी की पहचान खुद को बनाना है। और दोस्तों कामयाब इंसान की बात करें, वो कामयाब होने से पहले उसको दुनिया की सारे ठोकरों को सहना पड़ता है। अगर वो नहीं सह पाएगा, कितने लोगों को मैंने देखा कि एक बार दो बार फेल हुए तो नेटवर्क मार्केटिंग ही छोड़ दिए। कितने लोगों को देखा, उनके घर वाले बोल दिए नहीं इसमें कुछ नहीं होता, इसके वजह से वो छोड़ दिए। तो मेरा मानना है दोस्तों, इस धरती पे किसी भी काम को करने के लिए 100% लोग एक्टिव नहीं होते दोस्तों। उसमें एक रेशियो होता है 30% का, लेकिन ये 30% का रेशियो सिर्फ नेटवर्क में है, बाहर के दुनिया के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। कोई भी क्षेत्र में आप अगर हम जाते हैं तो मिलेगा नहीं। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में दोस्तों 100% 30% लोग सक्सेस होंगे। और वो 30% लोग सक्सेस होने का कारण क्या है, आप और हम नहीं बना सकते हैं। उनकी मजबूरी है कि ये सिस्टम पे आएंगे और काम करेंगे और बनेंगे। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या आपको बताना चाहूँ दोस्तों कि आज के डेट में कोई किसी को पहचानने वाला नहीं है। मुंह से कोई कितना भी बड़ा बोल ले और बन ले, लेकिन पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में एक मैसेज मिलता है दोस्तों कर्नाटका से, जो बड़े बड़े बोरे पे, गोनी पे
पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम का सिंबल लगा के और गरीबों को दान देते हुए दोस्तों, तो वो लोगों ने सिस्टम की शुरुआत किया था 2017-18 में। तो आज उनके पास इतना इनकम है और वो उस लायक बन रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में सिचुएशन कंडीशन अगर ऐसा ही रहा तो आप और आज हम जो मेहनत कर रहे हैं हमारी भी वो बारी आएगी और खुशी खुशी वो काम करना पड़ेगा। अगर हम इस पर्ल वाइन की बात करें, इतने इनकम की बात करें, तो इतना इनकम आएगा तो करेंगे क्या? सबसे पहले दोस्तों अपने समाज में क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा अपना प्राथमिकता होना चाहिए। अब कमी समाज में क्या है, आज के समय में देखिए नजर उठा के कि कमी ही कमी दिखाई दे रही है दोस्तों। आज लोग पैसा कमाने के लिए पैदल आज मुंबई आते, दिल्ली आते, लेकिन आज जो ऑक्सीजन की कंडीशन पैदा हुआ है, ऑक्सीजन की वजह से अब इंसान को उतना ऑक्सीजन चाहिए जितना कि वो दूसरे फर्टिलाइजर कंपनियों में देते थे। तो आज फर्टिलाइजर बंद हो रही है सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। अब वो ऑक्सीजन सिर्फ जीवन बचाने के लिए दोस्तों उस ऑक्सीजन की जरूरत है। तो सोच के देखिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं, पैसा कमाना तो साइड में रख दीजिए, लेकिन आज के डेट में जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जब हम लोग इस दुनिया में आए और पर्ल वाइन इंटरनेशनल जैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला, तो आप सभी दोस्तों को इस अपॉर्चुनिटी में मैं स्वागत करता हूं और दिल से पूरे लगन के साथ दोस्तों हम सभी बिजनेस पार्टनर, सभी पर्ल वाइन मेंबर्स को काम करना चाहिए और काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपने आप से पूछना है, अगर पर्ल वाइन हम नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? कोई काम बचा है? आप कोई काम हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमें आज के कंडीशन में अपने इकोनॉमी को भी बढ़ाने के भी ध्यान देना है। दोस्तों इस इकोनॉमी की बात करूं अगर आपको, तो मैं 2009 में एक रेशियो को पढ़ा था, जो रेशियो बीच बीच में जरूर शेयर करता हूं ताकि दिमाग को हिलाता रहे, दिमाग को झकझोरता रहे और दिमाग पे ठोकर मारता रहे, जिससे आदमी उसे सचेत होता रहे। दोस्तों अगर हमें कोई मंजिल पे जाना है, कहीं रास्ते में जाना है, अगर रास्ता मालूम नहीं है तो पूछ लेना चाहिए और पूछ के सुरक्षित उस मंजिल पे पहुंच जाना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों ये जो महंगाई का रेशियो है, एक सुरक्षित महंगाई का रेशियो जो रास्ता है जो हमारे और आपके परिवार को बचा सकता है, लेकिन उस महंगाई के रेशियो से सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगर सामना करने में कामयाब हो गए तो आपके हमारे परिवार के बच्चे जो खुशियां हैं, जो चाहेंगे वो हम लोग दे पाएंगे। नहीं तो कोरोना पूरी बाहर के दुनिया में तैयार है। और दोस्तों कोरोना उनके लिए है जिनके जीवन में कुछ सपने नहीं है। जिनके जीवन में सपने हैं, जो जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, उनके लिए कोरोना ना दूर से ही भाग जाएगा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है कि उससे जाकर टच हो जाए। जितना रोशनी सूर्य में होता है और वो रोशनी के पास अभी तक कोई पहुंचा नहीं, वैसे ही दोस्तों कामयाबी की रोशनी होती है, कामयाबी की ताकत होती है। अगर आप वो कामयाबी को पाना चाहते हैं, कोई बुराई आपके सामने आकर टक्कर नहीं मार सकती है, यही सच्चाई है। और नेचर भी पूरा उसमें सहयोग करता है कामयाब होने के लिए दोस्तों। तो ये महंगाई का रेशियो आज आप इस समय जरूर अपने आप को और अपने जीवन में एक बार जरूर झांक के देखिए। और ये रेशियो जब से धरती बना है उस समय से चला आ रहा है, लेकिन हम लोग जहां से समझे हैं और जहां से समझ सकते हैं वहीं से बस इसको देखना है। 1920 में दोस्तों जो 1 रुपया कमाता था वो अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छा खासा चला लेता था दोस्तों। फिर 1940 आया, 20 साल बाद महंगाई के रेशियो में 10 गुना इजाफा होता है दोस्तों। 1940 ईस्वी में फिर एक जीरो बढ़ा, जो 10 रुपया कमाता था, सॉरी एक जीरो बढ़ा, ये 100 रुपया कमाता था, वो अपने परिवार को अच्छा से चला लेता था। 1960 में 100 रुपया हुआ, सॉरी 1960 में 100 रुपया हुआ, जो 1960 में 100 रुपया कमाता था वो अपने परिवार को, समाज में अच्छा नाम पहचान उसका रहता था। 1980 आया दोस्तों, हम लोगों ने 1980 को देखा नहीं है, लेकिन हम लोग के पूर्वजों, हम लोग के बाबा दादा ने देखा। लेकिन 1980 के बहुत सारे इस बिजनेस में पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में आज काम कर रहे हैं। 1980 में जो 1000 रुपया कमाते थे उस समय, चाहे नौकरी हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस करके दोस्तों, वो अपने परिवार की परवरिश अच्छे से कर लेते थे। सन 2020 आया दोस्तों, सन 2000 आया और सन 2000 में एक जीरो बढ़ा, सिर्फ 10,000 इनकम हुआ। आपको अगर पीछे मैं लेके जाऊं तो सन 2000 में आप देख सकते हैं कि जो 10,000 कमाता था, वो हम लोग यूपी की बात करें तो 10,000 में 5 टाली ईटा गिर जाता था। और वो 5 टाली ईटा 2000 रुपया टाली, 2000 में 2001 रुपया का ईटा। लेकिन आज के डेट में कोई 10,000 भी नहीं कमा रहा है, लेकिन महंगाई 20 गुना बढ़ चुकी है
और इस समय 1 0 और लग चुका है दोस्तों। 1 लाख इनकम हो चुका है। जो भी इंसान अपने परिवार को जिलाना खिलाना चाहता है, अगर मालिक है और उसके परिवार में 4-5 लोग हैं, तो उसको जिलाने खिलाने पिलाने के लिए 1 लाख रुपया महीना चाहिए। अगर 1 लाख रुपया महीना वो इनकम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए कोरोना पूरी तरह से तैयार है। और इसको, और आवाज आ रहा है किसी का, देखिए 1 मिनट जी। तो इस समय दोस्तों कोरोना पूरी तरह से तैयार है और कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले भविष्य में पूरी तरह से कोरोना हावी हो जाएगा। और उनके लिए हावी होगा जो आज अपने रोजगार को, अपने इनकम को, अपने बिजनेस को अगर वो बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये चैलेंज भी है और स्वीकार भी है। अगर चैलेंज है तो स्वीकार भी है, तो दोनों काम इंसान को ही करना पड़ेगा। और उसका सारा श्रेय इस धरती पे अगर किसी को जाता है तो सबसे जाता है दोस्तों पर्ल वाइन इंटरनेशनल के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को। क्योंकि पर्ल वाइन के सिवा आज के डेट में मार्ग नहीं बचा है। अगर बचा होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इससे पहले बहुत सारी कंसेप्ट जो मार्केट में है, अगर वो एक भी आदमी को एक भी जिले में अगर वो करोड़पति बनाया होता तो आज इतनी क्रिटिकल कंडीशन सामने खड़ा नहीं होता कोरोना युग में। लेकिन चलो नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ऐसे सब्जेक्ट के साथ हुआ है, जिस सब्जेक्ट की बात करूं दोस्तों, तो इस सब्जेक्ट में एडमिशन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए अपने जिंदगी का सबसे बड़ी कमाई सिर्फ 2250 लगाना होता है। वो भी 2250 अगर हम 2 लोगों का अकाउंट खोल देते हैं, हमारा इमीडिएट माइक्रो सेकंड में वापस आ जाता है। अगर इतना आसान कम करके अपने महंगाई के रेशियो से अगर हम लड़ नहीं पाएंगे, उनके लिए कोरोना और उनके लिए आने वाला वक्त बिल्कुल एक यमराज के जैसे है। और मैं ये सच बोल रहा हूँ, आप इसको अपने दूरदृष्टि नजर से आप देख सकते हैं। दूरदृष्टि की बात करूं दोस्तों, तो एक ऐसे स्टोरी से आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टोरी सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में दूरदृष्टि होता क्या है। दोस्तों एक जंगल था और एक राजा उस जंगल में रहा करते थे। लेकिन वो राजा घोड़ों का बड़ा शौकीन था। वो बहुत बड़ा घुड़सवार का शौकीन था और घुड़सवारी करना उसकी आदत थी। दोस्तों एक बार क्या हुआ, उस जंगल में जो भंडारी था भोजन बनाने वाला, तो पहले का जो भोजन घर होता था वो मिट्टी की दीवार होती थी और उसको चारों तरफ से छतरी जैसे उसको पुआल से या कुश से उसको बनाया जाता था। तो वो क्या होता, जब खाना बना के वो नहाने के लिए जाता था तो जंगल से एक भेड़ निकल के आती थी और उस किचन घर में घुस जाती थी। जैसे किचन घर में घुसने की कोशिश करती थी, तब तक वो भंडारी देख लेता था, उसको मार के भगा देता था। ये डेली का सिलसिला यही चल रहा था। उस बात को, उस सिलसिले को एक डाली से जंगल में बैठा हुआ एक बंदर उसको डेली देखता था। अब डेली देखता था तो डेली देखने के बाद वो विचार किया मन में अपने, और सारे विचार करने के बाद अपने पूरे जंगल के बंदरों का ऐलान किया। और ऐलान करने के बाद जब सारे बंदर इकट्ठा हुए दोस्तों, तो उन सारे बंदरों से जो मेन राजा था वो एक सलाह दिया, सुझाव दिया कि भाई इस जंगल में कभी भी आग लग सकती है। जिनको विश्वास है तो मेरे साथ भाग चलो, और जिनको विश्वास नहीं है वो रह जाओ। तो वो बंदर सारे मिलके पूछे कैसे आग लग जाएगा। तो वो बंदर ने बताया, बड़ा सिंपल कहानी है, सुनो आप लोग। ये राजा है और राजा का वो किचन है जो जहाँ भंडारी भोजन बनाता है, उसमें एक भेड़ का बच्चा डेली आता है। मैंने एक दिन देखा कि वो डंडा बाहर रखा था, उस डंडे से मार के उस भेड़ को भगाया। फिर दूसरे दिन मैंने देखा वो घर में जैसे घुस गया तो पौना होता है, पलटा होता है, जिससे खाना निकालते हैं, उससे वो मार के भगाया। और हो न सके किसी दिन जाके वो भेड़ का बच्चा अगर खाना में मुंह डाल दे और उस समय उस भंडारी के हाथ में अगर कुछ भी न मिले और चूल्हा में लगाया हुआ अगर चैला कहीं मिल गया और उस चैले से अगर मार दिया, तो भेड़ के बच्चे का बाल घुघरालू होता है और उस घुघरालू बाल में चैली का चिनगी हुई आगी अगर फंस गया तो भेड़ का बच्चा जलेगा। और जब जलेगा तो जंगल में भागेगा। अब जंगल में जब भागेगा तो वो कहीं न कहीं पेड़ से रगड़ेगा, और दोस्तों रगड़ने के बाद वो चिंगारी से आग लगेगी और हम लोग जल के मर जाएंगे। इसके लिए यहाँ से आप लोग भाग चलिए। तो कुछ बंदरों ने उनकी बात मानी, विश्वास किया
और बात मान के विश्वास करके उसके साथ वो जंगल से दूर चले गए। लेकिन कुछ लोग घमंडी थे, कुछ लोग बोलते थे वाह ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता ही नहीं है। और दोस्तों सेम अगले दिन यही कंडीशन हुआ कि भेड़ की बच्चे जैसे वो पीछे नहाने गया, भेड़ का बच्चा खाना घर में ढुक गया और चावल में मुंह डाल दिया। जैसे डाला वो आया, देखा कुछ नहीं मिला, चैला उठा के मार दिया और भेड़ के बच्चे जंगल में भगी और आग लगा दोस्तों। तो भागने का कारण उस समय वो बंदर क्या बताया था कि राजा घोड़सवारी का बहुत शौकीन है और घोड़सवारी जब जंगल में आग लग जाएगी तो उसको घोड़े लोगों को ठीक करने के लिए बंदर की तेल की जरूरत पड़ेगी, चर्बी की जरूरत पड़ेगी और जितने बंदर जंगल में रहेंगे सबको राजा मरवा देगा, इसके लिए भाग चलना है। और दोस्तों सेम कंडीशन हुआ, जंगल में आग लगी। आग लगने के बाद सेना ने आके बोला, मंत्री बोला राजा साहब पूरे घोड़े जल चुके हैं। तो बोला ठीक है वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाया गया दोस्तों। तो वैद्य से राजा ने पूछे इन सारे घोड़ों को कुछ होना नहीं चाहिए, इसको कैसे ठीक करेंगे। तो वैद्य ने बोला कि इन घोड़ों को ठीक करने के लिए दोस्तों बंदर की तेल की जरूरत लगेगी। तो राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, सेना को आदेश दिया, जाओ फटाफट जंगल में जो भी बंदर है सभी को मार के लेके आ जाओ। तो मंत्री गए, जो भी सेना थे गए और फटाफट जंगल से बंदर मार के लाए, उनके तेल को पिघला के और घोड़ों को ठीक किया गया दोस्तों। तो ऐसे ही अपने जीवन में दूरदृष्टि सोचना है कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उससे हमारी बचाव क्या है। एक तरफ हमें 1 लाख रुपया महीना कमाने की चैलेंज है और एक तरफ अपने जीवन को जीने का चैलेंज है। ये दोनों बीच में अपने आप को कैसे सरवाइव करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग खुशनसीब है, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, कोरोना का महामारी चल रहा है, इस बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उससे बढ़िया है दोस्तों अपने आप को ऑनलाइन मीटिंग का सहारा लेना। जिनके टीम में ऑनलाइन मीटिंग का सबसे ज्यादा लोग बैठेंगे और सबसे ज्यादा लोग मीटिंग सुनेंगे और इस समय कोई काम भी नहीं है तो क्यों नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं जबरदस्ती बोल रहा हूँ, सिचुएशन बोल रहा है। उस बंदर जैसे कि जो पहले ही भाप लिया कि आग 100% किसी न किसी दिन लग जाएगी, उसी के अनुसार दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके बीच में। ये सिचुएशन है, अगर आप मीटिंग में नहीं आएंगे और आप और हम मिल के अपने टीम में मीटिंग नहीं देंगे और आप और हम सामने आके खुद प्लान नहीं लेंगे, अपने खुद के सीनियर से हम नहीं बोलेंगे कि सर मुझे प्लान करना है, आज मैं प्लान करूंगा, जो भी होगा जैसा भी होगा जिस भी कंडीशन में होगा आज मैं प्लान करूंगा। तो सीनियर को भी गर्व होगा, यस आज मेरा एक बंदा डायमंड बनने के लिए अपने आप से ये आग्रह कर रहा है कि मुझे कुछ करना है, मैं प्लान करूंगा। तो आप उस समय 100% समझ लीजिए कि वो बंदा जीवन में अपने कुछ करने की बड़े सपने देखा है और उस सपने के लिए आगे आ रहा है और सारे भीड़ को हटाते हुए आपके साथ आके वो चैलेंज ले रहा है, आपके सामने वो बात रख रहा है कि यस मुझे भी प्लान करना है, मैं भी प्लान करूंगा। तो ये दोस्तों कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी है। और सीनियर अगर बोले कि ये काम कर दो वो काम कर दो, अगर आर्डर मिलने लगा, अगर सलाह के जगह पे आर्डर मिलने लगा कि ये काम कर दो ये काम कर दो, तो दोस्तों पर्ल वाइन से भी बढ़िया कोई सिस्टम तो आने वाला नहीं है। लेकिन पर्ल वाइन में जरूर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मौका की तलाश करना है तो मौका आपको मिला हुआ है। और उस मौके की अगर बात करूं तो इतनी पावरफुल मौके मिले हुए हैं दोस्तों, अगर इस समय अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे तो मुझे मेरा मानना है कि इसके बाद जीवन भर में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वो मौके क्या है, आज आपके पास हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप आगे बढ़ के आते हैं तो आपको मालूम है कि इस समय इस सिचुएशन में डायमंड ग्रुप का 3 मीटिंग होता है। सुबह 9:45 बजे से मराठी मीटिंग होता है। तो महाराष्ट्र के जो भी अपने पार्टनरशिप है, अकाउंट होल्डर है, वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेंट होइए, उस मीटिंग में एंट्री करिए, उसको फुल हाउस करिए। जगह न मिले, सीनियर मजबूर हो जाए कि हमें यार इसको अब 1000 करना चाहिए, अलाउ हुआ है उधर से आए, ऐसा काम करना पड़ेगा दोस्तों। दोपहर का 2-5 की मीटिंग होती है, उसमें भी अलग अलग आएंगे लोग, एंकर आएंगे, होस्टिंग आएंगे, प्लान दिखाएंगे, सीखना है। और उसके बाद दोस्तों रात को ये मीटिंग होती है। और अभी अभी न्यूज मिला है महाराष्ट्र से अजीत ओझा जी का खुद का 1000 का मीटिंग हुआ। तो आप अपने लैंग्वेज में, अपने भेष में, अपने समाज के साथ, अपने वेशभूषा के साथ मिल के जब काम करेंगे दोस्तों, तो बाहरी का कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसके प्रति, उसके मन में आपके प्रति वो कामयाबी नहीं रहेगी कि आप रूबी बन जाए।
लेकिन आप अगर अपने समय, अपने क्षेत्र में, अपने दोस्तों के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अगर रहते हैं तो 100% दोस्तों वो आपके बारे में सोचेगा। और जब तक आपके बारे में सोचेगा नहीं तब तक आप और हम रात दिन मेहनत कर लें, एक लेवल नहीं बढ़ सकते हैं। यही सच्चाई है, क्योंकि अपलाइन हमेशा बताता है, सिखाता है, ऐसे करो, इस तरह से करो, और हम उसमें 100% बताते हैं। अगर 1% भी करते हैं तो कामयाबी मिलती है दोस्तों, हमारा लेवल चेंज होता है। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो जीवन भर मेहनत कर ले, हमसे पीछे लोग आएंगे और इस सिस्टम में रूबी टोपाज बनेंगे, और जब हम कम मेहनत करेंगे उनके लिए, ऑटो पुल के लिए काम करेंगे। यही सच्चाई है दोस्तों। लेकिन आज अभी जो इनकम है, जो समय है, बड़ा क्रिटिकल है। उस बंदर जैसे अपने को फ्यूचर समझ जाना है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। बहुत सारे चैलेंज आगे आने वाला है, वो सारे चैलेंजों को स्वीकार करना है, अपने समाज, अपने परिवार को बचाना है। तो ये सारी चैलेंज को स्वीकार करते हुए दोस्तों अपने को पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में इतिहास बनाना है, इतिहास रचना है। अपने नाम के आगे स्वर्णिम अक्षर में ये नाम देखना है। जैसे आप बैंक में जाएंगे तो बैंक मैनेजरों का लिस्ट लगा होता है, आप रेलवे स्टेशन में जाइए, रेलवे स्टेशन मास्टरों का लिस्ट लगा होता है, आप जिस भी जगह पुलिस स्टेशन में जाइए इंस्पेक्टरों का लिस्ट लगा होता है। तो दोस्तों वहां पे लिस्ट लगी होती है। वैसे है, अगर यहाँ पे हम लोग तालमेल करके अगर काम करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वो पीएमओ ऑफिस में, नेटवर्कर में करोड़पतियों का लिस्ट का नाम वहां लगा रहेगा। और यही सरकार की मांग है और यही सरकार चाहती है और समय भी यही कराना चाहता है दोस्तों। तो जब समय, सरकार सब अपने साथ है तो कब करेंगे? आज नहीं करेंगे तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो जीने का अधिकार भी कोरोना धरती पे नहीं छोड़ेगा। इससे अपने आप को समझ जाना है और संभल भी जाना है। तो समझ के, संभल के अपने आप को आगे बढ़ना है दोस्तों। तो हमें अपने ग्रेट अपलाइन प्रशांत धुमाल सर जी हमें इस मंच पे आज मुख्य मार्गदर्शन के रूप में आए। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से जो भी बोल पाया, जो भी अनुभव था आपके बीच में शेयर किया, और मुझे अच्छा लगे तो आप उसको अपने जीवन में उतारिए। और एक एक लेवल को अगर एक एक महीने में भी अचीव करते जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों कि हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं ये क्राउड बेस्ड सिस्टम है, क्राउड फंडिंग बेस्ड सिस्टम है। अगर हम जिस लेवल पे हैं उसी लेवल को पकड़ के बैठे रहेंगे तो लेवल अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारा दान कहाँ से होगा? हम क्यों दान कर रहे हैं? कहाँ दान कर पा रहे हैं? जब हम पर्ल से कोरल बनेंगे तो हमारा 20 डीपी दान जाएगा, और 20 डीपी अपलाइन को जाएगा, और 10 डीपी जाएगा अपना जो भी रॉयल्टी है फॉर्च्यून वैलेट में। तो जब हम करेंगे नहीं और हम बड़ी बड़ी बात बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई बात यही है, जब तक सिस्टम में अपडेशन नहीं होगा तो दोस्तों हम लोग भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं। इससे बढ़िया है दोस्तों आप इस समय एक वक्त भूखे रह जाइए। एक वक्त भूखा रहना चलेगा, लेकिन जिंदगी भर भूखे रहने का रास्ता नहीं बनाना है। एक वक्त भूखे रह के अगर अपने लेवल को अपग्रेड करके आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो उस एक लेवल अपग्रेड करने से किसी न किसी दोस्त के अपने इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में उसको कहीं न कहीं एक अकाउंट भी ना, उसका ऑटो पुल 5वां रुका हो, 6वां रुका हो तो कौन करेगा? हम करेंगे तभी तो होगा, नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग क्राउड फंडिंग बेस्ड सिस्टम में काम करते हैं, हम लोग डोनेशन बेस्ड सिस्टम में काम करते हैं। डोनेट करना हम लोग का कर्तव्य है। जब हम दूसरे के लिए डोनेट करेंगे तो पूरी दुनिया हमारे लिए डोनेट करेगा। यही सच्चाई है। और थैंक यू प्रशांत सर, आज आप हमको मुख्य मार्गदर्शन के रूप में लाए। जो भी मेरा अनुभव था आप सभी दोस्तों के बीच में मैंने शेयर किया। थैंक यू प्रशांत सर जी, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रशांत सर।